हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटमैन क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हिटमैन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक के आदर्श वाक्य की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिए, नॉर्वे को ओस्लो में दिए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत का जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य वो भी सिक्किम है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम का क्या नाम है? हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम के नाम की बात करें तो हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा? कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार की बात करें तो कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार एंथ्रेसाइट होता है। कोयला का सर्वश्रेष्ठ प्रकार एंथ्रेसाइट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत का रूट क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत का रूट क्षेत्र दामोदर नदी घाटी को कहते हैं। भारत का रूट क्षेत्र दामोदर नदी घाटी को भारत का रूट क्षेत्र कहते हैं। बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। रूट क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूट क्षेत्र को ही काला प्रदेश कहते हैं। रूट क्षेत्र को ही काला प्रदेश कहते हैं जो कि जापान में स्थित है। रूट क्षेत्र जापान में स्थित है। बाकू किस देश में स्थित है? बाकू की बात करें तो ये अजरबैजान में स्थित है। बाकू अजरबैजान में स्थित है। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी बालिका कौन? माउंट को फतह करने वाली सबसे ऋतुका श्री है। ऋतुका श्री माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली वो है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत के हरियाणा से हुई। प्रश्न पे। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वंदना कटारिया जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा जो कि शूटिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। महिला एनडीआरएफ की पहली टुकड़ी कहाँ तैनात की गई? महिला एनडीआरएफ की पहली टुकड़ी की बात करें तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में इनकी पहली टुकड़ी तैयार की गई। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला नमक चावल महोत्सव की बात करते हैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हुए देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के खिताब की बात करें तो इसको भी सुजीत चटर्जी ने जीता है। इंग्लैंड की महारानी द्वारा किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? इंग्लैंड की महारानी द्वारा लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप के मरीज की बात करें तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।